नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा में राशियों की सबसे इम्पोर्टेंट राशि मकर और कुंभ की बात, जो आखिरी हमारी आज की सीरीज की जो कैरियर के लिए हम देखते जा रहे हैं, उसके लिए है मकर और कुंभ राशि। मकर राशि बहुत ही इम्पोर्टेंट राशि है, चाहे शनि बली हो ना बली हो, किंतु कुंडली के एनालिसिस में आपको मकर राशि का एनालिसिस जरूर करना चाहिए। क्या उसमें कोई ग्रह बैठा है या नहीं, क्योंकि ये काल पुरुष की कर्म की राशि है। शनि यहाँ कर्माधिकारी होते हैं। तो आज हमारी चर्चा मकर और कुंभ राशि से संबंधित आपकी पढ़ाई या आपके कैरियर में कौन से कार्य सहयोगी होंगे, उन पर हम चर्चा करते हैं। मकर राशि योग्य और कर्मठ बनाती है। यह खेती, खदान, जंगली सामान, बागवानी, खनिज विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, ये इन कार्यों से व्यक्ति को अत्यधिक बल मिलता है। देखिए, इस राशि की विशेषता क्या है। इस राशि में जो राजा सूर्य है, वो जब आता है तो हमारे भारतीय संस्कृति में उसे बहुत ही ज्यादा धूमधाम से उसे एक पर्व की तरह मनाया जाता है। मकर राशि में जब राजा सूर्य, ग्रहों का राजा, पुत्र की राशि मकर की राशि, तो जब सूर्य इस राशि में आता है तो मकर संक्रांति के नाम से बहुत ही शुभ पर्व, पोंगल इत्यादि मनाए जाते हैं, स्नान होते हैं, तीर्थ होते हैं। और जब कुंभ में आता है तो हर 12 वर्ष बाद कुंभ में शनि के आने के बाद मेला लगता है, कुंभ का मेला। तो मकर और कुंभ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मकर में जो ग्रहों का राजा ही नहीं, सेनापति भी वहां अपने आप को उच्च का हो जाता है। मंगल मकर राशि में आके उच्च का हो जाता है। राजा वहां धूमधाम से जाता है। और सलाहकार गुरु, गुरु जब इस राशि में होता है तो वो हम्बल हो जाता है, डाउन टू अर्थ हो जाता है, अपने अहम को त्याग कर। गुरु यहाँ पे डेबिलिटेटेड हो जाता है। और ये शनि की कर्म की अधिकारी आपको कर्म से जोड़ती है। तो यह कुंडली की बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है। इस राशि के जातक बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं। काल पुरुष की कर्म राशि यदि यह बली हो गई तो व्यक्ति जीवन में कभी भी आजीविका के लिए भटकेगा नहीं। किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई कार्य करके वो धन की प्राप्ति कर लेगा, चाहे उस राशि में शनि स्वराशि हो या ना हो, चाहे मकर राशि स्ट्रांग हो ना हो। लेकिन अगर मकर राशि में कोई ग्रह बैठा है तो वह आपको आजीविका के कोई ना कोई तरीके से आपको धन दिला दे। इस राशि वालों की किसी भी प्रकार से प्रयोजन करने की जो क्षमता है बहुत ही प्रशंसनीय होती है। ये बहुत कुशलता से आयोजन करते हैं, इसीलिए सचिव भी बनते हैं। क्योंकि कुंभ राशि डिप्लोमेटिक राशि भी कही जा सकती है। आप देखें, कुंभ का सिंबल जो एक बकरा है और उसने अपना एक घुटना मोड़ा है, एक घुटने पे खड़ा है और पीछे के दोनों घुटने अंदर की ओर उसके, तो वो झुककर भी काम करता है या करवा लेता है। जब अपना काम करवाना उन्हें जानते हैं जो मकर वाले हैं,
उन्हें मालूम है कि मैं घुटने टेक कर भी या कैसे भी साम दाम दंड भेद लगाकर मैं अपना काम निकलवा सकता हूं। मकर राशि वालों में गजब का धैर्य होता है। तो धैर्य करने की आवश्यकता जहां बहुत ज्यादा होती है वो राजनयिक होते हैं, उच्च पदाधिकारी होते हैं, या अत्यंत सोच समझकर किए जाने वाले कार्यों के लिए ये राशि बली होने पर आप में गजब का धैर्य और आत्मविश्वास देती है। क्योंकि एक कूटनीति से काम करने वाली ये मकर राशि, मकर राशि वाले व्यक्ति बैंकर हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, बड़े खेतीहर हो सकते हैं, और बली मंगल का साथ मिले तो ये भूगर्भ शास्त्री या जमीन जायदाद से जुड़े कार्य, गृह निर्माण का कारोबार, फर्नीचर संबंधी कार्य, बड़े पत्थर तोड़ने वाले या कंक्रीट की फैक्ट्री चलाने वाले, बड़े पत्थर इन द सेंस आप देखेंगे जो पहाड़ जो तोड़ते हैं, उन पहाड़ों के टूटे हुए बड़े पत्थरों को भी तोड़कर कंक्रीट बनाई जाती है, तो ये भी एक बड़े हाई लेवल पर इनकी फैक्ट्री लगती है। तो ये कार्य भी मकर के अंतर्गत आते हैं। फिर मकर राशि जो कहते हैं कि आधा मगरमच्छ जो है आधा रेत पे आधा पानी पे होता है, तो ये खदान के कार्य, रेत का कारोबार करने वाले, जमीन से जुड़े सभी प्रकार के कार्य करने वाले, यह राशि अत्यंत उत्तम है। जमीन खोदने वाले मजदूर, यंत्रों का निर्माण करके जमीन से मिट्टी का परीक्षण करना या अन्य कार्य, जमीन से जुड़े कार्य, क्योंकि मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, तो ये जमीन से आपको जोड़ती है। ये जमीन के साथ चलते चलते आपको काम देती। राजनीति वालों के लिए ये राशि बहुत ही उत्तम राशि है, क्योंकि राजनीति में कूटनीति, धैर्य, शासन प्रबंधन, व्यवसायिक और व्यवहारिकता, तथ्य बोलने की तकनीकी क्षमता और दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए कब, कहाँ, कैसे, किस भाषा का इस्तेमाल किया जाए, ये मकर वाले बखूबी जानते हैं। क्योंकि शनि वाले रफ लैंग्वेज यूज करते हैं, एक जिसको कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले, रफ लैंग्वेज, लेकिन इन्हें जब अपना काम निकलवाना होता है तो ये बहुत इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। मकर राशि वालों को ऐसे ही कहा नहीं जाता, जो एक कहावत बनी है कि मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। मगरमच्छ के आंसू बहाकर यानी आप नकली आंसू या नकली अपना गुस्सा या अपने चेहरे पर अपने एक्सप्रेशन को छुपाकर आप अपनी बात मनवाने के लिए कौन सा फेस सामने रखते हैं, ये मकर वालों से पता नहीं चल सकता। कुंभ राशि ये वायु तत्व से संबंध रखती है। इस तत्व के प्रभाव के कारण ये मानसिक रूप से गहरी बुद्धि वाले व्यक्ति और चिंतक होते हैं। कुंभ राशि नवीनता की राशि है, नई खोज, पुरानी सोच को आगे बढ़ाकर नए कार्य करना और दूसरों के कार्य के लिए अपना खून पसीना भी बहा देना, ये इनके स्वभाव में आता है। इनका संबंध बुध से जुड़े, शुक्र से जुड़े, तो गहन लेखन के कार्य, कंप्यूटराइज डिजाइनिंग, आजकल अगर हम कहें तो इंटीरियर डेकोरेटर के कार्य आजकल जिसे आर्किटेक्ट भी करते हैं, और एक और कार्य होता है जिसे आजकल नई भाषा में ऑटोकैड कहते हैं। तो आजकल इंटीरियर डिजाइनिंग के जो काम है उसका एक सॉफ्टवेयर ऑटोकैड का, जिसके थ्रू वो व्यक्ति कंप्यूटर से ही आप अपना
डेकोरेट करके होटल का, मकान का, घर का या कहीं का भी, आर्किटेक्ट इंजीनियर होते हैं, प्रोफेशन मकान बनाने वाले होते हैं, तो ये कंप्यूटराइज ही कहाँ कुर्सी, कहाँ मेज, कहाँ क्या डिजाइन, इवन कलरफुल आपको ऑटोकैड के माध्यम से बता देते हैं और प्रॉपरली मेजरमेंट भी उसी में करते हैं। तो ये ऑटोकैड के कार्य कुंभ राशि के अंतर्गत आएंगे। इसमें शनि का संबंध शुक्र और राहु केतु से भी आ सकता है, क्योंकि डिजाइनिंग वर्क जहां होता है वहां राहु और शुक्र और चंद्रमा भी कला से जोड़ता है, तो ये कला का ही एक पार्ट है। ये ब्लूप्रिंट के कार्य भी इसी राशि के अंतर्गत आते हैं, जिसमें रासायनिक गैस का इस्तेमाल होता है, क्योंकि सभी कार्य शनि द्वारा संचालित होते हैं, जो गैसीय कार्य है, क्योंकि शनि भी एक बहुत बड़ा गैसीय ग्रह है, इसे गैस का कारक माना गया है। तो गैस और रसायन से जुड़े कार्य वो भी शनि के अंतर्गत आते हैं। ये राशि सलाहकारों के लिए अति उत्तम है, चाहे टेक्निकल कार्य हो, कानूनी हो या सामाजिक या मित्रता के नाते सलाह की आवश्यकता हो। कुंभ राशि वाले हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर होते हैं और उचित सलाह भी देते हैं, क्योंकि काल पुरुष की ये न्याय की राशि है, लाभ की राशि है, तो ये आपको लाभ भी दिलाती है। नवीन विचार, शांत गंभीर बुद्धि, बुद्ध बली हो तो संभवतः नवीन आविष्कार, वायु के आर पार दिखाई जाने वाली एक्सरे मशीन, एक्सरे में भी गैस का इस्तेमाल होता है, एक्सरे में आर पार देखा जा सकता है, और एक्सरे ब्लैक या ब्लू होता है जो शनि से जोड़ता है। एटॉमिक एनर्जी, सूर्य से संबंध, बिजली विभाग से कार्य भी जोड़ता है शनि। इस राशि से जुड़े अन्य कार्य डॉक्टरी, सामान्य के व्यवसायी, ज्योतिषी, प्राकृतिक पुरानी चिकित्सा से जुड़े औषधि विशेषज्ञ, यहाँ आयुर्वेद से जुड़े डॉक्टरी बहुत सफल होते हैं। टेलीपैथी और सम्मोहन विद्या से जुड़े व्यक्ति, तंतु विशेषज्ञ, न्यायाधीश बनाने वाली ये कुंभ राशि है। ये राशि जज भले ना बनाए, किंतु किसी भी कार्य से जोड़े जाने पर अपने परिवार में, मित्रों से या जो लोग उनके जानने वाले हैं, न्याय के अनुसार इनसे सलाह लेकर, या उनको ये न्याय करते हैं या कभी एक जज की तरह घर में उनकी सलाह मानी जाती है, मतलब उन्हें घर में अपना जज बनाया जाता है या मित्रों में कि ये जो न्याय करेंगे ये बहुत अच्छा करेंगे, तो ये पारिवारिक सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके लिए मकर के लिए मैंने एक चिर परिचित कुंडली ली है इंदिरा गांधी की, क्योंकि इनकी मकर राशि आप देखें, मकर राशि में चंद्रमा, और चंद्रमा लगन का स्वामी होकर मकर के स्वामी से परिवर्तन योग में। इस कुंडली में अन्य भी बहुत योग हैं, किंतु इनको जो प्रधानमंत्री बनाया वो शनि ने ही बनाया, और शनि ने ही इन्हें तकलीफें भी दी, इनकी मैरिड लाइफ में भी और अन्य जगह पर भी। किंतु यहाँ पे उच्चता की राशि जो चंद्रमा, राजसिक वैभव की राशि में शनि, माता काल पुरुष की है, और इनके ऊपर माता का जिसको कहते हैं कि आशीर्वाद है, जिसके अनुसार आप देखें इस कुंडली में अन्य योग मूल लग्नेश होके शनि से परिवर्तन योग है, और दोनों में म्यूचुअल एस्पेक्ट भी है। ये राजयोग, मंगल और सूर्य में राशि परिवर्तन है, राजा और सेनापति का। धन भाव से राशि परिवर्तन, गुरु और शुक्र का भी राशि परिवर्तन है, जो कि लाभ भाव से छठे भाव के स्वामी का, और सिक्स्थ लॉर्ड गुरु यहाँ पे उपचे भाव में बैठकर, और यहाँ से शुक्र भी 11 से 6 हाउस में बैठकर
ये एक बहुत अच्छा सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसने इंदिरा गांधी को बहुत लंबे समय तक के लिए प्रधानमंत्री बनाए रखा। और कूटनीति इनकी भी बहुत अच्छी थी, धैर्य इनमें भी बहुत था, और लोग इनसे बात करते हुए डरते भी थे। मतलब कब ये प्यार से बात करेंगी, कब ये कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए किसी से भी काम निकलवाने के लिए कैसा बिहेव करेंगी, ये किसी को भी मालूम नहीं चलता। तो कूटनीति वाली बुद्धि इनकी बहुत अच्छी थी। बुध इनका गुरु मंगल से दृष्ट है और सूर्य के साथ बुधादित्य योग में। ये एक नोइंग पर्सन का चार्ट है, क्योंकि मैंने ऑटोकैड की बात की और मैंने ये ढूंढ के चार्ट निकाला है। ये पर्सन ऑटोकैड के एक बहुत ही अच्छे व्यवसायिक रूप से अपना बिजनेस जमा चुके हैं। और यहाँ देखिए, कुंभ का स्वामी शनि लाभ भाव में बैठकर लग्न को बलि कर रहा है और अपने स्वामी गुरु से दृष्ट है। शनि और गुरु का संबंध यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे दशम भाव बलि है, दिग्बली सूर्य के बैठने से, और मित्र की राशि में है। सूर्य चंद्रमा यहाँ राजसिक वैभव का स्वामी, दो ग्रह यहाँ बैठे हैं। और दशमेश बलि त्रिकोण भाव में गुरु से दृष्ट है। गुरु धन के स्वामी है, धन का स्वामी लग्नेश को देख रहा है, और धन का स्वामी दशमेश को भी दृष्ट कर रहा है। और यहाँ पे शुक्र को देखें, वो भी गुरु की राशि में है, और शुक्र यहाँ पे योग कारक है कुंभ की राशि में, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होके। तो लग्नेश योग कारक शनि के साथ अपने स्वामी से दृष्ट, धनेश से दृष्ट, इस कुंडली में अनेक प्रकार से उत्तम धन योग दे रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि ये आगे भी अपने बिजनेस में बहुत आगे तरक्की करेंगे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मित्रों, ये एक और चार्ट मैंने इसलिए लिया है कि इन दोनों चार्ट में जो मैंने कल मीन और धनु के लिए लिए थे, मैंने देखा इसमें भी मकर और कुंभ राशि बली, दोनों ही चार्ट्स में धनु राशि बली है, मीन राशि बली है, और शनि की मकर राशि बली है। यहाँ शनि की मकर राशि में उच्च के मंगल बैठे हैं, इस चार्ट में शनि के कुंभ भी राशि बली हो रही है। तो इसलिए भी इनके कैरियर में कभी भी किसी प्रकार की, मुझे लगता है, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ ना कुछ काम इनका चलता रहेगा। धन की कमी काम ना होने की वजह से तो कभी नहीं होगी। मित्रों, ये हमारी आज की सभी 12 राशियां यहाँ समाप्त होती हैं। और एक बार फिर से याद दिला दूं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट की वेबिनार आने वाला है 2 जून से, और नई सीरीज के लिए आपसे बहुत जल्द मैं एक नया एपिसोड लेकर आऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये सभी राशियों से कैरियर देखना बहुत पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप इसे प्लीज देखिए, क्योंकि ये राशियां बली होने पर आपको उसके अनुसार कैरियर चुनने में बहुत लाभ मिल सकता है। आप अपने आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, कैरियर में बदलाव लाकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।